नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज बात करेंगे उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के नतीजों पर उठे महासंग्राम की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न संस्थाओं का अलग अलग रोल होता है, लेकिन बीजेपी उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में इन पंचायत चुनाव के प्रारंभ से ही देखा गया कि पहले चुनाव को किसी तरह निलंबित किया गया, जब कुछ नहीं हो पाया तो उसके बाद आरक्षण के चक्र को सुनियोजित तरीके से गड़बड़ाया और जिला पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण घोषित नहीं किया ताकि उसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सके। हरीश रावत ने कहा है कि हमने उस समय भी सरकार की मंशा पर आशंका जाहिर की थी जब आरक्षण जारी हुआ था। आशंका सही साबित हुई। कम से कम 4 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण का जो चक्र था उसे गड़बड़ाया गया और लाभ उठाने की कोशिश की गई। जब चुनाव शुरू हुआ, जितने गलत हथकंडे हो सकते थे वो सब अपनाए गए। विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द किया गया। 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, उनको नामांकन करने की अनुमति दे दी गई। एक्ट के ऊपर चुनाव आयोग का एक आदेश बताता है कि आप विधानमंडल का अपमान करते हैं। हरीश रावत ने कहा कि पंचायती राज प्रणाली के साथ इस तरीके का दुष्कृत्य किया जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, यह सोचा नहीं था। पुलिस और प्रशासन सत्तारूढ़ दल के लिए वोट जुटाने का और लुटवाने का काम कर रहा है। वहीं नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और उस पर जारी घमासान आरोप प्रत्यारोप पर अब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। निशंक ने कहा है कि उन्होंने भी वायरल वीडियो देखा और सुना है जिनमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो तो सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके अपहरण होने का आरोप लगाया जा रहा है। निशंक ने सवाल उठाया कि जब लोग खुलेआम घूम रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो अपहरण जैसी बात कैसे हो सकती है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हुआ बताया। कहा कि वास्तव में कांग्रेस की पोल खुद ही खुल रही है और जनता सब कुछ देख रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके, उत्तराखंड में नतीजे भी आ चुके, लेकिन अब उसके बाद का उबाल और बवाल एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति को जकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह मुद्दा फिर से उठा है, फिर से गरमाया है और अब इसके बाद आपसी वाद विवाद की एक अलग झड़ी चल चुकी है। तो क्या यह मामूली आरोप प्रत्यारोप है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है? यदि है तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राजेश बिष्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मोहन कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत बिष्ट साहब आपके साथ। सत्तारूढ़ दल आप हैं, केंद्र में भी राज्य में भी कई सालों से है। ऐसा अमूमन इस देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है जब संवैधानिक संस्थाओं खासकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया हो गया। हालांकि बात तो उत्तराखंड की है पंचायत चुनाव की, लेकिन ऐसा क्यों है कि विपक्ष चुनाव आयोग में कॉन्फिडेंस नहीं देख रहा है और आरोप में आप भी घिर रहे हैं कि आपके इशारे पर चुनाव आयोग यह काम करता है। यह जो उत्तराखंड की पिक्चर है जिसको लेके इतना कोलाहल बरपा हुआ है, इसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है बिष्ट साहब? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर इन 12 जिलों के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा था, जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी उसके अनुसार निरंतर जो चुनाव हो रहा था बहुत शांतिप्रिय तरीके से देख रहे थे। उसके निर्णय आ रहे थे। 24 और 28 तारीख को जैसे चुनाव हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी व्यक्त करी। कांग्रेस पार्टी निरंतर हमेशा से जब हार का मुंह देखा है, जनता ने इनको निकारा है। इन्होंने हमेशा आरोप प्रत्यारोप का जो एक
सीरीज में कहूंगा, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, उपचुनाव की बात हो, निकाय चुनाव की बात हो, या वर्तमान जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जनता के मैंडेट को, जनता के आशीर्वाद को भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस पार्टी नहीं बचा पा रही है। इसलिए ये जो नीची और ऊंची किस्म की जो राजनीति की जा रही है, खासतौर पे जब हम नैनीताल की बात कर रहे हैं, जहाँ के जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहे हैं, उस विषय पे जब हम देख रहे हैं तो ये इस निम्न स्तर की राजनीति उन वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी की गई है वो बिल्कुल भी इस प्रदेश की जनता को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और यही नतीजे रहे कि 12 जिलों के जो नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के हक में आए हैं। और नतीजे देखकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी करारी हार को स्वीकार करना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रपंच रचने चाहिए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी उसका भी फैसला आ जाएगा, उसके बाद भी। बिष्ट साहब, लेकिन बात किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं की है, हरीश रावत साहब ने की है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। ऐसे में आप जिसे आशीर्वाद कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वह चोरी है। अब इस पूरे जो फसाद जो उत्पन्न हो गया है, उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। हाँ। उनकी अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो मेरे ख्याल से इस प्रदेश के अंदर उनकी सामने में, इस पुराने अनुभव के सामने में कोई भी सामने नेता नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन अब वो मजबूर हैं, पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते। पार्टी लाइन जो उनको मिली हुई है, उन्हें उसका ही आधार लेकर कहीं ना कहीं पक्ष पे अपने जो ये अगर उनकी कोई किसी तरह की बात है उसको कहना पड़ेगा। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, ये ईवीएम का भी मामला नहीं था। हर समय कांग्रेस पार्टी के पास एक आधार होता है, जी ईवीएम में ये हो गया, ईवीएम में वो हो गया। बैलेट से वोट पड़े हैं, बैलेट से वोट ने जनता ने अपने लोगों को चुना है। और उन लोगों के द्वारा जब कांग्रेस में पिछले 2 विधानसभा सत्र में हम देख चुके हैं, कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका भी बहुत कमजोर रही है। उसमें हरीश रावत जी ने अगर अपनी बात रखी है, वो पार्टी लाइन की बात रखी है, उनके सभी नेता वही बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हरीश रावत जी ने कुछ और कहा और नेताओं ने कुछ कहा, पार्टी लाइन तो उनकी मजबूरी है, उनको वो बात कहनी पड़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से माना जाएगा कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से अपना बैलेट में स्टैंप लगा के, मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, उसे स्वीकार करने की आदत कांग्रेस पार्टी को डालनी चाहिए। और वाकई में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए अपनी बात को निष्पक्ष रूप से रखनी चाहिए। कोर्ट का फैसला भी अभी आ जाएगा, कोर्ट के फैसले के बाद भी वो कोर्ट को आरोपी खड़ा कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या जाता है, विपक्ष में रहने के बाद उनके पास कोई आधार नहीं है तो जनता को कह पाए कि उनको वोट किस लिए दे जनता। ठीक, ये केंद्र में भी यही हाल है, प्रदेश में भी यही हाल है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा आपको। ठीक है बिष्ट साहब। मोहन कुमार साहब, आपने उनका पक्ष सुना, बतौर विपक्ष आपका पक्ष क्या है? ये कह रहे हैं कि आपको जनता वोट नहीं देती, आप अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में चर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान के बारे में चर्चा हो, यह मामला गरमाया हुआ है केंद्रीय स्तर पे भी। ऐसे में उत्तराखंड की स्थिति को लेकर के आप लोग इतने क्यों आक्रामक हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आपके साथ छल हुआ है? देखिए, आपने चुनाव आयोग पर बात करी, उस पर तो जो देश में बवाल चल रहा है उस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा और पूरे प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ बात करूंगा चंडीगढ़ चुनाव को लेकर। जो चंडीगढ़ में अनिल मसीह ने सरेआम ऑन रिकॉर्ड कैमरे की जद में आकर किया था, वो किसी छुपा नहीं। हाँ, वो तो पूरी दुनिया ने देखा था। हाँ, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मेयर का चुनाव जीतने के लिए अनिल मसीह ने ऑन रिकॉर्ड, और जो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड जाकर संवैधानिक पद पर बैठकर ऑन रिकॉर्ड जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी नीच हरकत कर सकता है, तो आप सोचिए कैमरे के पीछे ये क्या नहीं कर सकते। ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए आज पूरे देश में जो है चुनाव आयोग जो है संदिग्ध के घेरे में, और संदिग्ध के घेरे में क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि ज्ञानेश्वर जो आपके चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी उनका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड देश के गृह मंत्री के साथ जुड़ा रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़े होने सुनिश्चित हैं। इस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं तो सबसे पहले, क्योंकि उत्तराखंड का वासी हूं, उत्तराखंड का निवासी, जी बताइए। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में पिछले 25 सालों में जो इस प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, और आज जो पंचायत चुनाव हठधर्मिता से, गुंडागर्दी से, लुच्चागिरी से, डंडों के बल पे, लठ के बल पे, बंदूक के बल पे, गोलियों के बल पर जो आज पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया है और इस उत्तराखंड को शर्मसार किया, मैं समझता हूँ इन 25 सालों में ऐसा नंगा नाच इस प्रदेश के अंदर कभी नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कटघरे में खड़ी थी।
जैसा कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे, बीच की जनता हमको नकार चुकी है। मैं बीच जी से पूछना चाहता हूँ, 320 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिली पंचायत के चुनाव में? बताइए जरा। पूरे प्रदेश के अंदर आपने 358 में से 320 सीटों पर आपने चुनाव लड़ने का काम किया, उसमें से 217 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी उत्तराखंड की जनता ने इस ग्रामीण चुनाव में, क्योंकि ये पंचायत का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था पंचायत, क्योंकि जिस तरीके से हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं उसी तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नाज था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। पर इस पंचायत के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाने का काम किया। 207 सीटों पर इनकी हार हुई और कांग्रेस ने 177 सीटों पर जो है चुनाव लड़ाने का काम किया। 138 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए। आप मुझे बताइए किसको बेदखल करने का काम किया जनता ने? और जिस तरीके का कृत्य आप देखिए इस प्रदेश के अंदर, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि वीडियो वायरल हुआ। अरे भैया, वीडियो तो वायरल हुआ जब सरेआम बेताल घाट में विधायक के सानिध्य में गोलियां चल सकती हैं, जब सरेआम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने पर कांग्रेस प्रत्याशियों के ऊपर ईंट पत्थर और डंडे चल सकते हैं, तो आपने तो पीठ पीछे, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने, अब ये कोर्ट तय करेगा, देखिए एंकर महोदय, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने कोर्ट के अंदर ये लिख कर दिया है कि हमारे जो है, हमारा जो भाई है, हमारा जो बेटा है, हमारे जो परिवार का सदस्य, उसका अपहरण किया गया है, उनको जो है गुंडागर्दी के दल पर उनको जो है खींचतान करके, किस तरीके से आपने वहां का वीडियो देखा होगा, वहां की जो फुटेज है वो देखी होंगी कि किस तरीके से उनको खींचकर। और सबसे बड़ा सवाल इस प्रदेश के अंदर खड़ा होता है कि जिस तरीके से पुलिस मुखदर्शक बनी रही, पुलिस के सानिध्य में सारे कृत्य हुए, ये चिंता का विषय। इस तरीके का नंगा नाच इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से सरेआम गोलियां चलाई जा रही है बेताल घाट में और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कैसा हो चुका है। आपने इसको बिहार और उत्तर प्रदेश बना दिया। अब तो वहां पर भी इस तरीके के कृत्य नहीं होते जो आपने इस उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया। पहले ही दिन से पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी थी। पहले तो प्रशासक नियुक्त कर दिए, 6 महीने आगे आपने चुनाव को ले जाने का काम किया। उसके बाद आपने शासनोदेश जो 11 जुलाई में जो शासनोदेश, 11 अगस्त को जो शासनोदेश आता है, उस शासनोदेश की आप अवहेलना करते हो और कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस की एक प्रत्याशी का टिहरी में ये कहकर उनका जो है नामांकन रद्द कर देते हैं सीता का, कि भाई उसके घर में शौचालय नहीं है। पर जब वो हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट से मान्य होता है और वही सीता भारतीय जनता पार्टी की सविता को हराने का काम करती है, तो आप समझ सकते हैं लगातार संदिग्ध के घेरे में चुनाव, हार जीत लगी रहती है चुनाव में। पर राजेश भाई, इस तरीके से शर्मसार करोगे प्रदेश को? बिष्ट साहब, एक बात कही मोहन कुमार साहब ने, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को तार-तार करने की बात उस ओर उन्होंने इशारा किया। यह अपने आप में है बहुत बड़ी विकट समस्या है। आप कह रहे हैं आपको जनता वोट दे रही है, कह रहे हैं मोहन कुमार साहब आप वोट लूट रहे हैं। ऐसे में ये जो पूरी पिक्चर जनता के सामने ही जा रही है, उसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इसमें बतौर सत्तारूढ़ पार्टी आप कैसे इसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग डिबेट में बैठे, मैं मानता हूँ काला साहब इस समय हार की वजह से जो बात अपनी कह रहे हैं, उनके पास हो सकता है आंकड़े सही नहीं पेश कर पा रहे। मैं छोटे आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, 12 जिलों के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। 12 जिलों के अंदर जब हम 10 जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए, जो जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीटें होती हैं, जिसके आधार पे पूरा जिला काम करता है पंचायत स्तर पे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष जो बने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बने। और हैरानी की बात यह है कि 89 ब्लॉक प्रमुख सीटों में से लगभग 70 से 75 सीटें ब्लॉक प्रमुख की भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का, निकाय चुनाव या हम वर्तमान के त्रिस्तरीय चुनाव करते हैं, हमेशा चुनाव नहीं कराए, देरी से कराए, ये कमी वो कमी, या तो सरकार पे आरोप लगते आए हैं या इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगते हैं। बावजूद उसके जब चुनाव हुआ, कोई भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए पिछले 10 सालों में, कांग्रेस पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। आज भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस त्रिस्तरीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया था। अब
आज जिस डिबेट पे, महत्वपूर्ण डिबेट पे बात कर रहे हैं, वो बात हो रही है सिर्फ नैनीताल की। हाँ। अब सवाल सोचिए कि नैनीताल पे जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि 11 जिलों के अंदर चुनाव अच्छे हुए, सिर्फ और सिर्फ नैनीताल जिले के अंदर ये परेशानी हुई है। तो आप अंदाज कीजिए 11 जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी फेल साबित हुई है, और यहाँ पे जो उन्होंने खेल रचा, उस खेल में, उस चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने आप फंस गए हैं। और फंस कैसे गए? उनकी देखिए, एक कांग्रेस, जो भी एक चुनाव सम्मानित विधायक होता है, उसकी एक अपनी गरिमा होती है, अपना प्रोटोकॉल होता है। जब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को, एक डीएम को अगर तू तड़ाक, गाली गलौज, छीना झपटी वाला काम करते हैं, तो आप समझिए कि वो आम जनता के सामने अपने आप को किस रूप से पेश करते होंगे। और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर कोई गलत काम किया गया, तो वो जो चीफ जस्टिस बैठे, उसका फैसला आ जाएगा ना थोड़ी देर में, किसके पक्ष में बात जाएगी, वो तो एक ये भी बिष्ट साहब एक और विडंबना है। आजकल हर छोटी मोटी बात कोर्ट में जाने लगी है, इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे आरोप लगाए, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मोहन कुमार साहब ने उस औरत का भी एग्जाम्पल दिया जिसके यहाँ शौचालय नहीं, 3-3 जगह लोगों के नाम। ये सब यूं ही कह रहे हैं या फिर इसके पीछे भी तो तथ्य है? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए, हाँ, ये कह रहे मेरे पास आंकड़े नहीं, मैं फुल आंकड़ों के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। 177 पे चुनाव लड़ी, 138 पे जीती। आप 11 ठीक है कुमार साहब, 11 पंचायतों के अंदर मैं आपसे बात करूं, राजेश भाई, हाँ। मुझे एक बात बता दीजिए कि उत्तरकाशी के अंदर लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक भ्रष्टाचारी, जिस पर 150 करोड़ रुपए का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाया, और महेंद्र बड़जी और मनवीर चौहान के कहने से चार्ज बैठाई गई, जो इनके मीडिया प्रभारी हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र देखिए कि कितना गिर जाता है कि उसी उत्तरकाशी से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए उस भ्रष्टाचारी को अपनी माला में पिरोने का काम करते हैं। ठीक है बिष्ट साहब, ये सब जो कह रहे हैं मोहन कुमार साहब गलत है क्या? देखिए, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनको इन्होंने अब मुझे बता दीजिए अगर ये गलत है। आपने टिहरी के अंदर सीता का नामांकन रद्द किया कि नहीं किया, जो कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में थी, और वो हाई कोर्ट से आई क्योंकि आप ही ने कहा। एक तरफ आप कहते हैं कि अब प्रदेश के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ शौचालय ना हो, और दूसरी तरफ आप सीता का नामांकन इसलिए रद्द करते हैं कि उसके घर में शौचालय। हाँ, ये इसमें विरोधाभास है। ठीक है, आप बोल लेने दीजिए, बिष्ट साहब को बोलने दीजिए। बिष्ट साहब बोलिए, ये सब गलत है क्या? हाँ, जिन जिला पंचायत अध्यक्ष पे 150 करोड़ का आरोप लगा रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो तब इनके आरोपी हो गए। जब तक इनकी पार्टी में थे तो ये उसको बचाने का, उसको शील्ड करने का काम कर रहे थे। जांच बंद कर दी क्या? आप जांच कर रहे थे, आप मुझे बताइए ना, जांच आप कर रहे थे, जांच आई? ठीक है, 1 मिनट कुमार साहब बोल लेने बताइए ना, आरोप भी आपने लगाए, जांच भी आप बैठा रहे थे बीजी। हाँ। आप मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए कि भ्रष्टाचारी को आपने अपनी माला में पिरोने का काम क्यों किया? जिसको मनवीर सिंह, सुनिए, मनवीर सिंह चौहान जी का अगर आपको मैं बयान सुनाऊं, तो वो ये कह रहे हैं महेंद्र बड़जी की अगुवाई में, वहां खड़े होकर नेतृत्व में, कि दीपक बिलजवान ऐसा व्यक्ति है जो जब चाहे जिसको भी खरीद लेता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को भी खरीद लिया उस भ्रष्टाचारी ने? देखिए, चलिए ठीक है, बोलिए बिष्ट साहब। देखिए, ऐसा है भाई साहब, आरोप का तो ऐसा है ना, हाँ। आरोप का कोई अंत नहीं होता है। आरोप तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम आरोप लगा गए। आप ये कहना चाहते हैं कि उस पे जो आरोप लगे थे वो झूठे थे? 1 मिनट कुमार साहब, सुन लीजिए आप कहना चाहते हैं कि वो आरोप झूठे थे? हाँ, बोल लेने दीजिए। आप ही के आरोप झूठे हैं। ठीक है, 1 मिनट बोलिए बिष्ट साहब। ऐसा है, देखिए, आरोप लगाना, आरोप सिद्ध होना और न्यायपालिका के द्वारा किसी को क्लीन चिट मिलना, ये सब अलग अलग बातें। देखिए, हरक सिंह रावत जी इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हाँ, और ये बात कहनी नहीं चाहिए, जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थे वो दूध के धुले थे। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने उनको आरोपित साबित करा, भारतीय जनता पार्टी से फिर कांग्रेस में गए। तो क्या ये मानते हैं आज ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं आप? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अब ये चरित्र बन गया भारतीय जनता पार्टी का, कि जब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे तो कैबिनेट मंत्री बना दिया था, और आज जब वो कांग्रेस में आ गए तो ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगा दी जबरदस्ती। राजेश भाई, इस तरीके का चरित्र लेकर कहाँ जाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए राजेश भाई, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, सुनिए, आप जवाब नहीं देंगे मुझे पता है, क्योंकि आप पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते। आप मुझे एंकर महोदय राजेश भाई से पूछ कर बताइए, ये कह रहे हैं, सुन ही रहे हैं वो आपको, जनादेश दिया है। आप मुझे बताइए, उत्तरकाशी के अंदर इन्होंने, और आपका टिहरी में देखिए कि सोना सजवान को अपना प्रत्याशी एक दिन पहले अधिकृत करते हैं 12 जनों की लिस्ट में, और उसके बाद जब इनके पास वहां पर बहुमत नहीं होता है तो जो कांग्रेस जिसको अपना प्रत्याशी बनाकर जो है मैदान में उतारती है, और
कितना चरित्र गिर जाता है भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री जी को अपनी जीत अपने खेमे में जीत लाने के लिए कि पार्टी की अधिकृत सोना सजवान को पीछे हटाना पड़ता है, उसका नामांकन जो है रद्द कराकर और जो कांग्रेस की समर्पित प्रत्याशी थी उसको समर्थन देना पड़ता है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर जाने का काम कर रही है। ठीक है, अपने प्रत्याशी को हटाना पड़ा इन्हें पीछे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है, ये भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हमें जनादेश देने का काम किया है, अरे हम तो कह रहे हैं कि जनता ने आपको नकारने का काम किया है। आपके राम सिंह खेड़ा चुनाव हारते उनके नहीं, वैसे तो एक एक करके बहुत सारे लोग को गिना दीजिएगा, लेकिन बिष्ट साहब को भी तो अपना पक्ष रख लेने दीजिए। बिष्ट नहीं, ठीक है, आपके आरोपों को सुन लिया है, अब उनकी भी सफाई सुनिए। बोलिए बिष्ट साहब जल्दी से। और नेताओं को जनता ने पंचायत चुनाव में मुंह की खिलाने का काम किया, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत क्षेत्रों में जनता के लिए कुछ करने का काम नहीं किया। अंकर मोते कुमार साहब, लेकिन जब सब कुछ इतना साफ है तब तो अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। जब जनता सब देख समझ रही है तो आपके भी भाग्य का पिटरा तो खुल ही जाना चाहिए ना। फिर निश्चित तौर पर जनता सब कुछ देख रही है और जनता समझ चुकी है और जनता ने उसी के भली भांति जो है अपना वोट मतदान करने का काम किया ठीक है। पर आज भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रदेश के अंदर राजधानी देहरादून में आप देखिए ना, ठीक है, समझ गए आपकी बात। लेकिन अब चलिए, अब आगे के चुनाव की तैयारी में लगी है। मौजूदा जो पीछे जो बीता हुआ चुनाव है इसके बारे में क्लोजिंग कमेंट बिष्ट साहब जल्दी से दे दीजिए। आप बहुत धैर्य से सुन तो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बोल कम रहे हैं। बोलिए। ऐसा है, मैं किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं को पता है कि जिस तरीके का चरित्र आज उत्तराखंड में, आज आप देखिए कि लोग आप कुमार साहब अब बोल लेने दीजिए, उनको भी बोल लेने दीजिए। गंभीर एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, एक तरफा हो जाएगा सर। फिर जब मतदाता फोन करते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रह गए। मैं 3 साल से डिबेट्स में बैठ रहा हूँ और मेरी एक अपनी अलग आदत है कि मैं जब कोई सज्जन बोल रहे होते तो मैं उनके बीच में कभी इंटरप्ट नहीं करता ताकि उनकी बात भी सुनी जाए। सीधे सवाल किए हैं, अब आप सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे राजेश भाई। काला साहब, जितने समय में डिबेट होनी है, काला साहब जितनी देर में डिबेट होनी उतने में मौका मिलेगा तो बोलेंगे। अब मैं भी बीच में आपकी तरह कहता रहूंगा तो फिर ना आपकी सुनी जाएगी ना मेरी सुनी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी में आपने अभी एक आंकड़ा दिया, आपने कहा 320 में से 200 कुछ सीटें हम जीत गए। मुझे ये तो बताइए, 220 लोग हैं कहाँ के? मैं मान गया हूँ आपकी बात को। मैं कह रहा हूँ हम सारी हार गए। वो लोग कहाँ हैं जो आपके जीते हुए हैं? कहाँ हैं वो लोग? क्यों जिला पंचायत अध्यक्ष आपका नहीं है? ब्लॉक प्रमुख आपका नहीं है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जीत रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, नैनीताल हम जीत रहे हैं। 89 के आंकड़े में कांग्रेस का प्रत्याशी कर रहा है। नैनीताल में आपको हराने का काम कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं। आप कह रहे कहाँ है? ऐसा नहीं है। ये आंकड़े कांग्रेस क्यों करा रही है? इन आंकड़ों पे खुश होने के लिए बहुत ठीक है ये आंकड़े, लेकिन सीधा सा सवाल ये है, 12 जिला पंचायत अध्यक्ष में से लगभग 11 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे होते हैं, 89 ब्लॉक प्रमुखों में से 75 ब्लॉक प्रमुख हमारे। ऐसा नहीं, और कांग्रेस ऐसा नहीं, वो जो आपके लोग तो आप कर नहीं पाए, वरना आप गोली के बल पे तो पूरा प्रदेश जीत लेंगे। देखिए, चलिए ठीक है, आप लोग दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। अब इस पक्ष को लेके जनता के बीच जाइए। फाइनल सेमीफाइनल जो इस चुनाव को समझिए, अब आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसमें इस पूरी बातों को रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का वक्त इतने की इजाजत देता है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।